नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मीडिया। छोटे से छोटे गांव से लेकर महानगरों तक किराना स्टोर देखे जाते हैं। इस वजह से कई लोग छोटे से लेकर बड़े बड़े किराना स्टोर शहर के विभिन्न भागों में स्थापित करते हैं। इस व्यापार की मांग कभी कम नहीं होती, क्योंकि इसे अच्छे से चलाने पर एक बेहतर लाभ प्रतिदिन कमाया जा सकता है। देश के किसी भी नागरिक को विभिन्न तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसे इस स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम आपको इस वीडियो में किराना स्टोर का व्यापार करके लाभ कमाने की प्रक्रिया का पूर्ण वर्णन करेंगे। इस व्यापार में लाभ कमाने के लिए स्टोर का एक बेहतर लोकेशन में होना आवश्यक है। दरअसल यह एक ऐसा व्यापार है जो एक बार किसी स्थान पर स्थापित कर देने के बाद एक लंबे समय तक उसी स्थान पर चलता है। अतः इस स्टोर को स्थापित करने के लिए एक विशेष स्थान का चयन करना अनिवार्य है। इसके लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां पर कोई व्यक्ति आसानी से आ जा सके। आपका स्टोर एक ऐसे स्थान पर हो जहां जनसंख्या अधिक हो, तो व्यापार बढ़ने में कम समय लगेगा। इसके लिए आप आवास, सोसाइटी, भीड़ वाली सड़कें, अस्पताल, मंदिर आदि के आसपास के स्थान का चयन कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपके द्वारा खोला जा रहा दुकान के आसपास अन्य किराना शॉप ना हो तो अच्छा है, अन्यथा इससे दोनों का व्यापार प्रभावित होता है। इस स्टोर को आरंभ करने से पहले एक योजना बनानी आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत आपको यह तय करना है कि आपको आपके स्टोर में क्या क्या चाहिए। स्टोर बनाने के लिए किन कार्यों में न्यूनतम खर्च करने की आवश्यकता है। आप इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को तय कर सकते हैं। योजना बनाते समय आपको स्टोर का साइज तय करना होगा। आप इसके अंतर्गत यह तय करें कि आपका स्टोर कितने वर्ग फीट का होगा। आमतौर पर सबसे छोटा स्टोर 200 वर्ग फीट का होता है, हालांकि आप 1000 वर्ग फीट तक का स्टोर बना सकते हैं। ध्यान रखें कि स्टोर में पहली बार सामान की पूंजी लगभग 50,000 तक की ही होती है। यह न्यूनतम पूंजी है, आप इससे अधिक पैसा लगाकर भी व्यापार आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ अलग से 6 महीने की पूंजी भी आपको अपने हाथ में रखने की आवश्यकता होती है। आपको आपके किराना स्टोर के इंटीरियर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आप अपने दुकान की इंटीरियर इस तरह से बनाएं कि सभी सामान ग्राहकों के सामने से नजर आ सकें। साथ ही आपको दुकान चलाते समय सामान ढूंढने में अधिक समय ना देना पड़े। इसके लिए आप इंटीरियर डिजाइनर से संपर्क कर सलाह ले सकते हैं। इस व्यापार को स्थापित करने के लिए आपको विभिन्न सामानों के सप्लायर और होलसेलर से बात करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए आपको उन होलसेलर से बात करने की आवश्यकता होती है जो आपके दुकान के नज़दीक स्थित हों। इससे ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में भी कमी आती है और समय की भी काफ़ी बचत होती है। आपको ऐसे सप्लायर की प्राप्ति हो सकती है जो आपकी दुकान के लिए लगभग सारे सामान उपलब्ध करा दे सकें। इस व्यापार में मार्केटिंग की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। आप अपने व्यापार की मार्केटिंग विभिन्न तरह से कर सकते हैं। आप अपने स्टोर की मार्केटिंग के लिए बीच बीच में सेल आदि का आयोजन कर सकते हैं। यदि आप कम पैसे में अपना यह व्यापार आरंभ कर रहे हैं तो आप अपने सामान की कीमत बाकी दुकानों की अपेक्षा कम रखें, ताकि आपके पास अधिक ग्राहक आ सकें। आप यदि कम समय में अधिक ग्राहक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रचार करने की आवश्यकता होती है। आप इस व्यापार को लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों में ऐड दे सकते हैं, या फिर इन्हीं समाचार पत्रों में अपने स्टोर से संबंधित पैम्पलेट छपा के डाल सकते हैं। आप अपने दुकान का एक अच्छा सा नाम रख सकते हैं और दुकान के बाहर बोर्ड पर उन सभी आवश्यक वस्तुओं का नाम दें जो आप बेचा करते हैं। आप अपने ग्राहकों का सर्किल बढ़ाने के लिए किराना सामानों के साथ दूध, दही, मक्खन, ब्रेड आदि रख सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं के लिए स्टोर के नाम से विभिन्न कार्यक्रमों में आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। यदि आप इस व्यापार को अच्छे से चलाते हैं तो आपको एक बेहद अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि अपने दुकान को जमाने में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। इस समय आपको जमकर कार्य करने की आवश्यकता होगी। यदि आप इस व्यापार में नए हैं और 1 लाख रुपए की लागत में अपना यह व्यापार आरंभ किया है तो आप इस व्यापार को करते हुए प्रति महीना 15,000 तक की आमदनी कर सकते हैं। इस व्यापार के अंतर्गत आपको मार्जिन वाले सामान अधिक मात्रा में बेचने की आवश्यकता होती है ताकि लाभ अधिक प्राप्त हो सके। आपको विभिन्न सामानों में विभिन्न प्रतिशत दर से लाभ प्राप्त होता है। इसके बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त करें। आप अकेले एक स्टोर को अच्छे से नहीं चला सकते, क्योंकि इसके अंतर्गत कई कार्य होते हैं। इस वजह से आपको एक आदमी की आवश्यकता होगी
जो आपके स्टोर में आपकी गैर मौजूदगी पर भी ईमानदारी से चला सके। आपको अपने स्टोर के लिए व्यवहारिक आदमी का चयन करना होता है जो ग्राहकों के प्रति विनम्र और सभी कार्य पूर्णता के साथ कर सकता है। इस व्यापार को यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लें तो इससे ग्राहकों की विश्वसनीयता दुकान के प्रति बढ़ जाती है। आप अपने स्टोर का पंजीकरण MSSI अथवा उद्योग आधार के अधीन करा सकते हैं। इससे आपका स्टोर काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।